ये है मेरा अमरोहा। देखिए सुबह ही सुबह का कितना प्यारा नज़ारा है। कभी इस अमरोहा में सबसे बड़ी चिमनी कुंदन शुगर मिल की हुआ करती थी, लेकिन अब उस कुंदन शुगर मिल की चिमनी की जगह में न जाने कितने मोबाइल टावर हो गए हैं। कहा जाता है कि इन मोबाइल टावरों की वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुबह में जो चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती थी, अब वो सुनाई नहीं देती है। शहर के चारों तरफ कभी बागात हुआ करते थे। प्लाटिंग के नाम पर उन बागों को अंधाधुंध तरीके से काटा गया और उन बागों के कटने की वजह से शहर के चारों तरफ आबादी तो बढ़ी है, लेकिन हमारे पर्यावरण को प्रदूषण मिला है। इससे जाहिर सी बात है हवा में भी बहुत खराबी आई है। आबादी बढ़ने के साथ साथ आबादी के लिए साफ़ पानी और साफ़ हवा का होना भी ज़रूरी है, लेकिन अंधाधुंध पेड़ों के कटने से साफ़ हवा का मिलना मुश्किल हो गया है। पर्यावरण के लिए पेड़ लगना तो ज़रूरी है, लेकिन पेड़ों का कटना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। साइंटिस्ट और सामाजिक संस्थाएं बराबर लोगों का ध्यान इस तरफ दिलाती रहती हैं, लेकिन अंधाधुंध बन रहे मकान और इंसानों की ज़्यादा जगह में रहने की ख्वाहिश ने अंधाधुंध पेड़ कटवाए हैं। आप देख सकते हैं लगभग 3 लाख की आबादी वाला ये शहर कितना घना है, कितना पुराना है। इस शहर के लोगों ने दुनिया में अपने शहर का नाम रोशन किया है। ये शहर बहुत पुराना है। यहाँ के शायर, यहाँ के अदीब, साहित्यकार और ख़ास तौर से शहर का दुनिया में जो सबसे ज़्यादा नाम रोशन किया है वो हैं हज़रत शाह शरफ़ुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मज़ार और जिनकी दरगाह में बिच्छू भी डंक नहीं मारता है। ये बात बार बार कही जाती है और कही नहीं जाती, बल्कि प्रैक्टिकली इसको आजमाया भी जाता है।
ایسا نہیں کہ شہر نے ترقی نہ کی ہو، پہلے کے مقابلے یہاں بہت سڑکیں بنی ہیں. ایک دور میں رات کو اندھیرا چھایا رہتا تھا، لیکن اب یہاں بجلی کا معقول انتظام ہے. رات کو سڑکیں روشنی سے چمچماتی رہتی ہیں. لوگوں نے بجلی کے لیے بجلی کے ساتھ ہی دوسرے سادھنوں کا بھی اپیوگ کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں سور ارجا خاص مہتو رکھتی ہے. دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے گھروں کی چھتوں پر سور ارجا کے لیے پینل لگے ہوئے ہیں. اس کا بہت فائدہ بھی مل رہا ہے. دیکھیے گا، سبز باغ، سبز پیڑ دور سے ہی نظر آ جاتا ہے، اور ان پیڑوں کے آس پاس آپ کبوتر بھی اڑتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. یہ کبوتر ہی اس بات کی پہچان ہے کہ ابھی ہماری ہوا میں سانس لینے کی کافی گنجائش ہے. البتہ پیڑوں کے کٹنے سے پریاورن کو نقصان اوشیہ ہی ہوا ہے. پہلے یہاں کا ماحول بہت ہی خوشنما تھا. امروہہ سے جو لوگ دلی، ممبئی، جے پور اور دیش کے دوسرے کونوں میں، یہاں تک کہ ودیشوں میں چلے گئے ہیں، وہ یہاں آ کر بہت ہی سکون محسوس کیا کرتے تھے. یہاں کی آب و ہوا کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے. پانی کے بارے میں تو بامبے کے لوگ خاص طور سے یہاں آ کر کہا کرتے تھے کہ ان کا ہاضمہ یہاں بہت ہی بہتر ہو جاتا ہے. لیکن اب ہوا کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی بہت فرق آ گیا ہے. بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہروں میں شہر امروہہ یہاں کی بھائی چارگی، یہاں کا امن و امان بے شک دوسرے شہروں سے لوگوں کو کھینچ کر کے لاتا ہے. یہاں سبھی طرح کے تہوار بہت ہی مل جل کر کے منائے جاتے ہیں. اب امروہہ کو خوبصورت بنانے کے لیے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کافی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہاں کے واسودیو
तीर्थ स्थल को, हज़रत शाह विलायत शाह शरफुद्दीन की बिच्छू वाली दरगाह को और दूसरे मकामात को पर्यटन के हिसाब से खूबसूरत बनाने की कवायद शुरू की जा रही है, जिससे यहाँ दूसरे शहरों से लोग आकर के यहाँ की विरासत, यहाँ की संस्कृति को देख सकेंगे और इससे अमरोहा के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा।